बंगाल से डरती है। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? ऐसी आवाज से परिवर्तन होता है क्या? ये हेलीपैड पर, रोड पर सब लोग वो बैठे हैं, सब लोग खड़े हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सब दीदी भी उठाए हाथ, उठाइए दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, राज्य के महासचिव रतीन्द्र बोस जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर बंगाल के नेता श्री निशित प्रामाणिक जी, श्री दीपेन प्रामाणिक जी, नित्यानंद मुंशी जी, हेमचंद्र बर्मन जी, दीप्तिमान सेनगुप्ता जी, विद्यासागर मंत्री जी, अभिजीत बर्मन जी, जोगेश बर्मन जी, प्रताप सरकार जी, मोहम्मद अली हुसैन जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल लाओ, मोबाइल लाओ, इतनी बड़ी संख्या में चिलचिलाती धूप में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज ये धूप देखकर सबसे पहले मैं आप सभी की क्षमा मांगना चाहता हूं कि पार्टी ने आपके ऊपर चद्दर डालने की व्यवस्था नहीं करी है, इसलिए आप हम सभी को क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो भूमि है, यहां आकर हमेशा ये उत्तर बंगाल की भूमि पर जहां आकर हमेशा मैं ऊर्जा की प्राप्ति करता हूं। यहां बाणेश्वर का शिव मंदिर है, मां कामतेश्वरी का मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, मधुपुर धाम है, सिद्धेश्वर कालीबाड़ी का मंदिर है। भारत में 2 ही है, उसमें से एक ब्रह्मा मंदिर भी यहां पर है और गुंजबबाड़ी डांगो डाई मंदिर भी यहां पर है। ये सभी देवताओं को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महान राजवंशी समाज सुधारक ठाकुर पंचानन वर्मा को भी हृदय से प्रणाम कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि सेनापति चिला रॉय की भूमि है। चिला रॉय जैसे बहादुर सेनापति ने मुगलों को इस भूमि पर पैर नहीं रखने दिया था, नहीं रखने दिया। ये उत्तर बंगाल से, दिल्ली से आए हुए मुगल उल्टे पैर पाछे वापिस गए। इसका मुख्य कारण चिला रॉय जैसे सेनापति थे। मैं चिला रॉय को बार बार प्रणाम कर मेरी बात की सुन। मित्रों, दीदी ने उत्तर बंगाल को हमेशा अन्याय किया है। आप मुझे बताओ, अन्याय किया है या नहीं किया है? अरे भाई, सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलिए, करा है या नहीं करा है अन्याय? माताएं बहनें बोले, अन्याय किया है या नहीं किया है? और इसीलिए दीदी आपसे डरती है, आपसे डरती है। कल दीदी नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी? उन्होंने कहा, उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले हैं।
मित्रों, मैं यहां पर आया हूं तब मैं आपको कहने आया हूं कि उत्तर बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई है, आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दो, उत्तर बंगाल से ये राजनीतिक हिंसा को हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मित्रों, समाप्त कर देगी। राजवंशी परिवार के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, राजवंशी परिवार को जो अन्याय किया है, मदन मोहन के मंदिर के मेले को जो अन्याय किया है, उसका परिमार्जन, उसका उपाय केवल और केवल एक ही है, एक कमल फूल की सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। मित्रों, कूच बिहार कलकत्ता से 700 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? जोर से बोलो, कितना दूर है? मगर दीदी के दिल से 7000 किलोमीटर दूर है। उनको उत्तर बंगाल की कोई पड़ी नहीं है। ना कनेक्टिविटी का ध्यान दिया, ना सड़कों का ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य का ध्यान दिया, और यहां पर तंबाकू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तंबाकू का भाव, रेट किसानों को अच्छा मिले, इसके लिए भी ये दीदी ने कुछ नहीं किया। मित्रों, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने शीतलकुची के खाली सिमरी तक रोड बनाने के लिए 22 करोड़ रुपया दिया है। कितना दिया है भाई? 22 करोड़। जोर से बोलो, कितना दिया है? मगर रोड बना क्या? रोड बना क्या? क्यों नहीं बना? कि वो नहीं चाहते कि राजवंशी समाज का मेरा युवा वो रोड पर मोटरसाइकिल लेकर अपनी पत्नी को सैर कराने जाए, वो नहीं चाहते। मित्रों, निशिगंज से गोसाईहाट तक की भी पूरी सड़क बिस्मार हाल में पड़ी है, और यहां पर जल भराव होता है। दीदी का हेलीकॉप्टर कभी देखने नहीं आता है। आता है क्या? आता है क्या? आप लोगों को आपके भरोसे छोड़ दिया है। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, 2 मई को दीदी जा रही है और उत्तर बंगाल के अच्छे दिन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में उत्तर बंगाल का भला होगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है, उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक बोर्ड बनाएंगे और हर साल 2000 करोड़ रुपया उत्तर बंगाल के विकास के लिए उत्तर बंगाल विकास बोर्ड को भाजपा सरकार देगी। ये नारायणी सेना जिसने सालों तक मुस्लिम आक्रांताओं से उत्तर बंगाल की रक्षा करी, वो नारायणी सेना के स्मरण में हम यहां पर एक बटालियन बनाएंगे, जिसमें मेरे राजवंशी समाज के भाई होंगे, और नारायणी सेना को 100 साल तक हिंदुस्तान न भूले ऐसी व्यवस्था कराएंगे। यहां पर एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने तय किया है कि मोदी जी के साथ मिलकर बंगाल सरकार यहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। चाय बागान का, सिनकोना गार्डन, फॉरेस्ट विलेज और डीआई, ये सबके निवासियों को भूमि का पट्टा सरकार बनने के 6 माह के अंदर हम देकर उनको अपनी भूमि का मालिक बनाने का काम करेंगे। मित्रों, मुझे बताओ, ये निश्चित बेटा है, हर चौथे दिन मेरे पास आ जाता है
कि अमित भाई घुसपैठ की चिंता करो, घुसपैठ की चिंता करो। आप लोग घुसपैठ से परेशान हो या नहीं हो? जोर से बोलो, परेशान हो या नहीं हो? मुझे बताओ, दीदी सीएम बनती है तो घुसपैठ रोकेगी क्या? रोकेगी क्या? घुसपैठ कौन रोक सकता है? भारतीय जनता पार्टी ही घुसपैठ रोक सकती है। इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो छोड़ो, वहां से परिंदा भी घुसपैठ न कर पाए, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंगाल में अन्नदाता मेगा फूड पार्क हम बनाएंगे। एक चाय पार्क बनाने का निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और 500 करोड़ से हॉर्टिकल्चर को भी हम बढ़ावा देंगे। मित्रों, ठाकुर पंचानन बर्मन न केवल उत्तर बंगाल, पूरे देश के संस्कृति के बड़े संरक्षक रहे। हमने तय किया है 250 करोड़ रुपया खर्च कर ठाकुर पंचानन बर्मन का एक बहुत बड़ा स्मारक बनाएंगे, जिससे पूरे उत्तर बंगाल का प्रतिनिधित्व हो। मित्रों, हमने तय किया है कूच बिहार के रास मेले को 500 करोड़ रुपया खर्च कर इसको इंटरनेशनल पॉपुलर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंगाल में कोई भी बड़ी बीमारी आती है, कलकत्ते जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है? बताओ भाई, जाना पड़ता है ना? हमने तय किया है कि उत्तर बंगाल में कूच बिहार के अंदर एक एम्स बनाकर पूरे उत्तर बंगाल के बीमारों का स्वास्थ्य का चिंता करेंगे। 10,000 करोड़ का कादम्बिनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। हमने हर महिला को केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम हमने करा है। इतनी सारी दीदी बैठी हैं, बस में जाती हो तो टिकट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? जरा जोर से बोलिए दीदी, ऐसा होता है क्या? लेना पड़ता है ना? 2 मई के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, एक भी माता को, बहन को, बेटी को बंगाल में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफरी करने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, ये दीदी जो है, ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर। इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। मित्रों, यहां पर ढेर सारे प्रॉब्लम है। हमने तय किया है, मोदी जी ने बागडोगरा हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डे की तर्ज पर विकास करने का तय किया है। इससे पूरे उत्तर बंगाल के अंदर ढेर सारी चीजें आएगी। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग दीदी को जानते हो ना? जानते हो ना? दीदी के मन में आप लोगों की चिंता नहीं है, दीदी के मन में भतीजे की चिंता है। भतीजे की, वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। दीदी भतीजा कल्याण में विश्वास करती है और मोदी जी उत्तर बंगाल के कल्याण में विश्वास करते हैं। भाई, मुझे बताइए, भतीजा कल्याण वालों को वोट देना चाहिए क्या?
या उत्तर बंगाल कल्याण वालों को वोट देना चाहिए? उत्तर बंगाल का कल्याण मोदी जी ही करते हैं। आप घर में एक कमरा बनाने के लिए, बेटे का ब्याह हो गया, एक कमरा बनाना है तो सीमेंट चाहिए, उसमें कट मनी लिया जाता है। लोहा चाहिए, कट मनी लिया जाता है। ईंटा चाहिए, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 2 मई के बाद कोई कट मनी नहीं होगा। कट मनी करने वाले जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, उसको भी हम खत्म कर देंगे। मित्रों, मैं पूरे उत्तर बंगाल के लोगों को कहने आया हूं कि सबसे बड़ी समस्या आपकी घुसपैठ है, घुसपैठ। और हमने तय किया है कि सरकार बनते ही बीएसएफ के पास बैठकर, साथ बैठकर पूरी घुसपैठ को 100% रोकने का काम करेंगे। 100% रोकने। आप मुझे बताओ भाई, पहले 2 चरण के चुनाव पर नजर है या नहीं है? है ना? क्या हुआ है वहां? कमल खिला है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। यहां पर उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल की जनता को मैं अपील करने आया हूं कि यहां पर चुनाव में एक भी सीट, मेरी बात ध्यान से सुनिए, माताएं बहनें भी सुने, एक भी सीट दीदी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। सारी सीटें मोदी जी की झोली में डालनी। बताओ भैया, डालोगे क्या? डालोगे? भ्रष्टाचार मिटाओगे? कट मनी मिटाओगे? घुसपैठ रोकोगे? विकास करने वाली सरकार लाओगे? उत्तर बंगाल के अन्याय को दूर करोगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो। सारे प्रत्याशी आगे आ जाए। निश्चित तुम भी आगे हो। प्रत्याशी आ गया है, पहले प्रत्याशी कैंडिडेट आ गया है। जरा सभी, हमारे 5 प्रत्याशी है। 5 प्रत्याशी को प्रचंड मार्जिन से जिताना है। जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओ, फूल पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मित्रों, फिर से एक बार चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में आप आए हैं। हम ऊपर कुछ पर्दा नहीं डाल पाए, मंडप नहीं डाल पाए। विशेष कर माताओं की क्षमा मांगकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।